हेलो गाइज। अभी हम आपको बता रहे हैं 2026 के बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा की तैयारी के तहत आज डे 26 है, 26वां दिन हो गया। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 है, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। दो रैखिक समीकरणों से मतलब हो गया कि युगपत समीकरण जिसमें दो गो चर हो। तो उसका व्यापक समीकरण जो होता है दो चर वाले युगपत समीकरणों का, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, और दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो इस टाइप के सवाल का जवाब देने के लिए आपको 3 नियम है। एक हल होने का, एक भी हल नहीं होने का, और अनंत हल होने का। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों जो समीकरण है उससे हम a1 a2 निकालते हैं। a1 a2 का अनुपात, b1 b2 का अनुपात, c1 c2 का अनुपात। अगर ये दोनों बराबर नहीं हो, क्या हो, बराबर नहीं हो, तो एक हल प्राप्त होगा। ठीक है, और इस स्थिति में दोनों समीकरण का आलेख इस टाइप का होता है, यानी प्रतिच्छेदी होता है। तो जब प्रतिच्छेदी होगा तो एक हल प्राप्त होगा। ठीक है, कब, जबकि a1 a2 का अनुपात और b1 b2 का अनुपात समान नहीं हो। ठीक है, अगर ये समान होगा, अगर ये समान होगा किंतु c1 c2 के बराबर नहीं होगा तो एक भी हल प्राप्त नहीं होगा और दोनों रेखा क्या होगा, समांतर होगा। किंतु अब यहां पर है कि समपाती रेखा है, तो अब a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों का अनुपात यदि बराबर है, जो दिया रहेगा, अगर इस टाइप का दो समीकरण दिया हुआ है तो तीनों का अनुपात यदि बराबर होगा तो इसका मतलब हो गया कि वह रेखा, ये दोनों जो है समपाती होगा, यानी एक दूसरे को ढक लेगा। जब एक दूसरे को ढक लेगा तो अनंत मान प्राप्त होगा। यहां पर क्या आंसर होगा, सी, अनंत अनगिनत हल प्राप्त होंगे। ठीक है, समझ गए। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिए हैं, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। हम पहले भी बता गए हैं कि जब दो गो रेखा समांतर होगा तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। यानी यहां पर क्या हुआ, a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा में b2 के। ये जब दोनों बराबर होगा और c1 c2 के बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं समांतर होगी, और समांतर होगी तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। आंसर कौन हो जाएगा, बी। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि सरल रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 16 तथा 2x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान होगा। हम पहले भी कह गए हैं, समांतर होने के लिए a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 होगा। तो यहाँ दिया हुआ है जो समीकरण, उससे क्या होगा, a1 बाई a2 बराबर 4 बाई 2 बराबर 2, और b1 बटा में b2 बराबर हो जाएगा p बाई 9। क्योंकि दोनों रेखा समांतर है इसलिए क्या होगा, 2 बराबर p बटा में 9, स्पष्ट p बराबर क्या हो जाएगा, 18। विकल्प कौन हुआ, सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये सवाल पूछे हुए था बिहार मैट्रिक बोर्ड 2024 में। अगला सवाल देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 है, समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 8 तथा 4x माइनस 6y बराबर 9 है, संगत असंगत आश्रित इनमें कोई नहीं। तो ये नई सवाल हुआ
अब संगत और असंगत और आश्रित किसे कहते हैं? तो आश्रित तो वही हो गया जो एक दूसरे पर यानी एक दूसरे पर आधारित हो। अब संगत असंगत के मतलब क्या होता है? तो जिसका मान संभव है, जिसका मान संभव है वो संगत होगा। जिसका मान संभव है संगत होगा, जिसका मान संभव नहीं है असंगत होगा। तो यहाँ पर अब a1/a2 हाफ हो गया और b1/b2 हाफ हो गया और c1/c2 बराबर नहीं है, मतलब दोनों रेखा क्या होगा? समांतर होगा। समांतर होगा तो कोई भी हल संभव नहीं है, इसलिए असंगत होगा। आंसर कौन हो जाएगा? बी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 5 है रैखिक समीकरण युग्म 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 एवं 9x - 10y बराबर 14 है। 14 है अविरोधी, विरोधी, आश्रित, इनमें कोई नहीं। तो ये भी नाम फर्स्ट बार सुन रहे हैं, लेकिन जो इसके पहले सुने हैं संगत असंगत, वही चीज ये भी है, ये भी कोई अलग नहीं है। यहाँ भी वही बात है, अविरोधी मतलब जिसका हल संभव है। जब विरोधी नहीं होगा तो उसका हल संभव होगा, और विरोधी होगा तो उसका हल संभव नहीं होगा। यानी ये प्रतिच्छेदी होगा, ये आपका समांतर हो जाएगा और ये आपका आश्रित तो है ही है, यानी संपाती यहाँ अनंत हल होगा। तो यहाँ पर देखो a1/a2 बराबर क्या हुआ? 1/4। इन मानों को अगर हम भर दिए तब, और b1/b2 बराबर क्या हुआ? -1/6। तो ये दोनों बराबर नहीं है और c1 c2 भी बराबर आपको नहीं है। तो हमको मतलब इसी दोनों से है, जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका एक हल प्राप्त होगा, यानी अविरोधी होगा। ठीक है, अभी तक BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, ऐसे ऐसे फिर महत्वपूर्ण सवालों को जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं मैट्रिक बोर्ड में, मैं उन सभी सवालों को लेकर चल रहा हूं। और कभी कभार लगता है कि ना ये क्वेश्चन आपको देना जरूरी है, जो नहीं पूछे हुए हैं वो भी मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।